तो अब ये बता दो भैया कि इसका क्या वास्ता होता है बोर्ड मास के सवाल से? तो वास्ता होता है भैया, बोर्ड मास ऐसा एक टॉपिक है जो कि आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी सवाल लगाएंगे किसी भी चैप्टर का, तो उसमें आपको बोर्ड मास की सहायता लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भैया? क्योंकि बिना बोर्ड मास के नियम के, बिना बोर्ड मास के रूल के आपको मैथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। आपको सीखना ही पड़ेगा कि मैं भाग कब करना पड़ेगा, गुना कब करना पड़ेगा, जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, ये सब देखना पड़ेगा। तो चलिए आज हम देखेंगे कुछ परसेंटेज के मेथड। जैसे मैंने यहाँ पर पूछ लिया आपसे, जैसे मैंने पूछा क्या भैया, मैंने पूछा आपसे कि 20 बटे का 5, 20/5 का 20/5 का 30%, 30% कितना होता है? कितना है? कितना है पूछा है, कितना है। अब आप लोग बताएंगे भैया कि कितना है। अब यहाँ पर कैसे बताएंगे? यहाँ पर 30% पूछा, किसका प्रतिशत पूछा भैया? पूछा है 20/5 का 30% कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर क्या करेंगे भैया, यहाँ पर देखेंगे 20। चलिए देखते हैं बोर्ड मास। तो V का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाता है भैया। पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर B का मतलब क्या होता है? B का मतलब ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट, और फिर बीच वाला मझला वाला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। फिर O का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है ऑफ, या का मतलब गुना होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर डिवाइड का साइन होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद भैया एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना, फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटावा किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या भैया, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 20/5 है भैया, तो 20/5 लिख लेंगे। अब ये का लगा है, तो अभी हमने आपसे क्या बताया कि ऑफ या का मतलब गुना होता है। ऑफ या का मतलब गुना होता है। यहाँ पर भैया गुना लगाने के लिए बोल रहा है, चलिए गुना लगा दिया। अब 30% लिखा है भैया, 30% का मतलब भैया, तो 30 यहाँ पर मैंने प्रतिशत लिख दिया। और ये जब प्रतिशत हटता है भैया, तो बटे के नीचे यहाँ पर 100 लग जाता है। कितना लग जाता है? 100 लग जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 30 और बटे के नीचे 100 हम मान लेते हैं 100 हो जाता है। क्यों हट जाता है भैया? क्योंकि जब प्रतिशत हटेगा तो बटे के नीचे 100 लग जाएगा। कोई भी संख्या होगी, जैसे मैंने मान लिया कि 5%, तो ये प्रतिशत हटेगा बटे के नीचे 100 लग जाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आप भी अपने आप में 100% है। ये मार्कर जो है ये भी अपने आप में 100% है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसलिए बटे के नीचे 100 लग जाता है। अब चलिए देखते हैं कि उसके बाद क्या बोला है, कितना है। तो कितना है के स्थान पर हम क्या रखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। भैया ये पूछ रहा हमसे, बिल्कुल बताएंगे। अब क्या करेंगे? अब ये आपका भिन्न के गुना में आ गया, तो इसको क्या करेंगे भैया? तो इसका मतलब होता है जब संख्याएं बटे में होती हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देंगे। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। कुछ कटेगा भैया? बिल्कुल कटेगा। जैसे जैसे एक शून्य से एक शून्य आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या बचेगा भैया? फिर 10 का 1 गुना 10 और 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर की गुना ऊपर कर देते हैं। 2 का 3 गुना कितना? 6 हो जाएगा। और नीचे 5 का 1 गुना 5 कितना हो जाएगा? 6/5। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप आंसर तक पहुंच गए। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आएगी। और यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आप लोग और देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दिया भैया क्वेश्चन में। क्या बढ़ा दिया? यही परसेंटेज वाला पढ़ रहे हैं तो यही देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया भैया कि 40/8 है। उसके बाद बोल रहा है का 30%, 30 नहीं 30 तो दिया था ना यार, तो चलिए 50% का फिर बोल दिया का 20%, फिर 20% का फिर लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है 30%, बोल रहा है 70%,
70% जो है कितना होगा बोल रहा है, कितना कितना है बोल रहा है। अब आप लोग बताएंगे आंसर। कितना पूछ लिया, 40/8 का 50% का 20% का 70% कितना होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, ये 40/8 का प्रतिशत पूछ रहा है, समझ में आ गई। बिल्कुल, तो चलिए अब इनको हम एक लाइन में हल कर देंगे। कितनी में, एक लाइन में बिल्कुल हल कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको नियम पता हो गया है कि हम क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं भैया 40/8 हो गया, ठीक है। अभी का मतलब क्या होता है, ऑफ या का मतलब गुना होता है। 50% को कैसे लिखते हैं, 50, और ये प्रतिशत जब यहाँ से हटेगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद का मतलब गुना, फिर 20%, 20 का प्रतिशत हटेगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। 70% का मतलब गुना, और 70 का प्रतिशत हटेगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब बटे में संख्या होती है, जब संख्याएं बटे में होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे नीचे की संख्या नीचे से। तो चलिए गुना कर देते हैं भैया। कुछ कटेगा तो काट भी देते हैं, कटेगा बिल्कुल कटेगा। 50 का 1 गुना 50 और 50 का 2 गुना 100 कट गया बिल्कुल। 20 का 1 गुना 20 और 20 का 5 गुना 100 ये भी कट गया। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया। यहाँ पर 8 का 1 गुना 8, 8 का 5 गुना 40 हो गया। अभी कुछ कटेगा, अभी भी कटेगा। 5 का 1 गुना 5 और 5 का फिर 1 गुना 5 यहाँ भी कट गया। अब क्या कटेगा भैया, अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब जो यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा तो क्या बचा भैया, ऊपर सिर्फ यहाँ पर 7 बचा है। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया कि ऊपर तो 7 बचा है और कुछ तो नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा। और नीचे क्या बचा भैया, नीचे केवल 2 और 10 बचा है। कितना, 2 और 10 बचा है। तो 10 का 2 गुना कितना होता है भैया, 20 होता है। 7/20 यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर बता पाए कि 7/20% होता है। कितना प्रतिशत पूछा था, कितना है पूछा था, 7/20 होता है। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल। कितना लंबा क्वेश्चन था, शत पे प्रतिशत, फिर प्रतिशत पे प्रतिशत, 3 बार पूछ लिया घुमा के। यार 3 नहीं 30 बार पूछेगा तब भी आप कर पाएंगे। बस आपको स्ट्रक्चर बनाना क्वेश्चन का आता हो। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से कि कौन सी भाषा में पूछ रहा है कोई मतलब नहीं है, आप लोग आंसर दे पाएंगे, कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा। चलिए, तबीयत थोड़ा सा डाउन है भैया, जुकाम हो गया, बोलने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सोचा कि एक वीडियो दे ही देते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लग रही है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो चलिए, अब इतना देखिए समझ में आ गया आपके भैया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं वही पूछूंगा जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया और आप लोग आंसर कर पाए तो मैं ये मानूंगा भैया कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भैया। इतना ही तो चाहिए हमें कि जो मैं समझाऊं आप लोग समझ पाए, छोटा हो या बड़ा समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे कितना, यहाँ पर बोल दिया भैया, यहाँ पर बोल दिया 25, 25 बटे का, यहाँ पर बोल रहा है क्या, 25/6, 25/6 का 6 का 40%, कितना 40% का बोल रहा है, का यहाँ पर 10%, 10% कितना है, कितना कितना है बोल रहा है। अब आप लोग बताइए भैया कितना है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।